यहाँ तक कह दिया कि जब व्यक्ति को पद मिल जाता है तो उसको अहंकार हो जाता है, मैं हो जाता है, घमंड हो जाता है। लेकिन यहाँ तक कहा नहीं को असी जन माँ जग माही, नहीं को असी जन माँ जग माही, नहीं को से रट अजीर बिहारी, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। कहा नहीं को अस जन्मा जग माही, संसार में कोई ऐसा नहीं है मैया मेरे प्रियजनों। गोस्वामी जी ने यहां तक कहा कि जिसको पद मिल जाए और मैं ना हो, अहंकार ना हो, ऐसा कोई नर नहीं को अस जन्मा जन्माई, प्रभुता पाई जाए मदनाई। जिसको अहंकार ना हो जाए, जिसको मैं ना हो जाए। और राजा दक्ष को जब पितामह ब्रह्मा ने पद दिया है प्रजापति का, तो आज उसे अहंकार हो जाता है, मैं हो जाता है। एक सभा बैठी है, सारे लोग दक्ष प्रजापति का स्वागत किए, पर तीन देवता अपने आसन से नहीं उठे। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा विष्णु की तरफ देखे, प्रजापति दक्ष, लेकिन ना भगवान ब्रह्मा से कुछ कहा और ना ही तो भगवान विष्णु से कुछ कहे, लेकिन अपने दामाद शिव जी को देखा है। भगवान शिव जी को देख करके लाल पीला होने लगा है, और शिव जी को देख करके राजा दक्ष बोल पड़ा है कि मेरी मति मारी गई,
जो मैंने अपनी बेटी का हाथ इस अड़भंगी के हाथ में दे दिया। राजा दक्ष बोल पड़ा, मैंने अपनी बेटी सती इससे ब्याह है, और ये देखो मेरा सम्मान नहीं करता है, बस अपनी गद्दी पर बैठे भाषण को प्रारंभ किया। प्रजापति बैठते बैठते भाषण देने लगा है और बोल पड़ा है, श्रूयतां ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवतो वृत्यं नाज्ञानां च मकुसरा। बोल पड़ा। दक्ष ने कहा, सावधान होकर के सुनो, बस एक बात केवल आप लोगों से कहनी है, केवल मैं एक बात कहना चाहूंगा कि विशिष्ट लोगों के काइन विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों का आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आकर के यदि बैठ जाए तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। सभा का स्वरूप ही बिगड़ जाता है। सारे ऋषिगण सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भैया इसमें असभ्य व्यक्ति कौन बैठा है जिसको प्रजापति दक्ष इस प्रकार कह रहे हैं। सारे लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इतने में दक्ष प्रजापति ने कहा, क्या तुझे शिव नहीं दिखाई पड़ता? इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हें शंकर दिखाई नहीं पड़ रहा है? काश्रेष्ठ लोगों में बैठता तो शिष्टाचार आता। इसको 24 घंटे केवल भूत प्रेतों के संग में घूमते रहने वाला यह व्यक्ति शिष्टाचार क्या जाने, किसी का आदर करना क्या जाने। अरे मेरी मती मारी गई थी कि मैंने अपनी सुंदर बेटी सती इससे ब्याह करके एक कलंक ही कमाया है। यदि मैं जानता तो इससे अपनी बेटी का विवाह संस्कार नहीं करता। शिव बाबा के विषय में आज दक्ष प्रजापति बोलता चला गया है। लोकपालों में हमारी कितनी प्रतिष्ठा है और आज इसने एक क्षण में धूमिल कर दिया। एक क्षण में धूमिल कर दिया। दक्ष प्रजापति बोला है,
राजा दक्ष कि इस प्रकार कहने पर सारे गण अपने भगवान की निंदा को सहन नहीं कर पाए। यदि आपके गुरु का कोई आपके सन्मुख अपमान करे, आपके इष्ट का कोई अपमान करे, तो यदि क्षमता हो तो सहन कर लो, और क्षमता यदि ना हो तो उसके सर को कलम कर दो। गोस्वामी तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। गोस्वामी जी ने कहा कि हरि हरि निंदा सुनई जो गाना, हरि हरि निंदा सुनई जो गाना, हरि हरि निंदा का हरिहर। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि हरि निंदा सुनई जो काना, 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 हो ये पाप गौ घात समाना, हो ये पाप गौ घात समाना, घात समाना। अपने हरि अपने प्रभु की निंदा, अपने श्रेष्ठ की निंदा, अपने गुरु की निंदा अपने कानों से सुनने पर गौ माता के मृत्यु का श्राप लगता है। इसलिए आज सारे के सारे गण खड़े हो गए। नंदीश्वर बोले स्वामी आपकी निंदा सुनने वाला गौघात का पाप लगता है, मैं अपना दोष न देख सकता हूँ न सुन सकता हूँ। भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े। अरे भाई क्या बात है, ससुर जी हैं गाली दे रहे हैं तो क्या बात हुआ। हमारे ससुर हैं, बेटा ससुर को गाली सबको सुननी पड़ती है। भगवान ने कहा बेटा ससुर जी की गाली सबको सुननी पड़ती है, बस अंतर इतना ही है कि कुछ लोग शादी में बैठ करके गाली सुनते हैं और हम शादी के बाद गाली सुन रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। कुछ लोग शादी के मंडप में बैठ करके गाली सुनते हैं और हम जो है शादी के बाद गाली सुन रहे हैं। का नाम यदि अनुमति मिले तो नंदीश्वर बेचारे मन मार करके रह गए। शिव जी बोले ठीक है महाराज सुनो। ये दक्ष दुशासन बढ़ता ही चला गया। स्थिति ये आ गई कि क्रोध में भर करके दक्ष अंतोगत्वा भगवान शिव को श्राप दे डाला है। आज के बाद
शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। जब श्राप दिया तो नंदीश्वर निकाह से नहीं रहा गया, नंदी बाबा से नहीं रहा गया। जब नहीं रहा गया तो नंदी बाबा खड़ा होकर के बोले, नंदी बाबा खड़े हो गए और खड़ा होकर के नंदी बाबा बोल पड़े हैं, ए दंत, तुझे ये प्रजापति का पद क्या मिल गया? तेरे अंदर तो अहंकार हो गया,